क्वेश्चन नंबर 6 का ही अब थर्ड पार्ट, a ओवर b प्लस c ओवर d, a ओवर b माइनस c ओवर d। ऑलमोस्ट पार्ट नंबर 2 की तरह ही वहां पर न्यूमेरिक इंटीजर्स मौजूद थे 1 ओवर 5, 4, 4, 5 की सूरत में। यहां पर उसने तमाम अननोन वैल्यूज यानी a b c d की फॉर्म में दे दी हैं वैल्यूज। कर सकते हैं। यहां तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज हुई। ये हमने जिस तरह इससे प्रीवियस पार्ट में 21 ओवर 20 किया था, ये बन जाएगा बी डी 1 ओवर बी डी। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1 को रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस से, और बी डी 1 ओवर बी डी को लिखा जा सकता है बी डी ओवर बी डी। एग्जैक्टली वही जैसे अभी हमने 20 ओवर 20 कर दिया था इससे प्रीवियस पार्ट में। ये आ गई आपके पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी डी। अब इसके बाद हम यहां पर ये देखें तो a 1 ओवर b और b ज्वाइन कर लेंगे, इसी तरह d को d से, b को b से, d को d से, लेकिन उससे पहले bd को हम db लिखेंगे और db को bd को db लिखना कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो पहले ये यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बी डी थे, ए ओवर बी, ए इंटू 1 ओवर बी, सी ओवर डी को सी इंटू 1 ओवर डी लिख लिया हमने। इसके बाद ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, साथ ही हमने ए 1 ओवर बी, बी ये इनवर्स बन रहे हैं एक दूसरे के, डी 1 ओवर डी होना था, तो पहले कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसको डी बी बनाया, इधर भी और इधर भी, और फिर 1 ओवर डी के साथ डी को अटैच किया। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस बन रहे हैं तो वो तमाम ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 और बाकी ए डी सी बी, ए डी और सी बी ये एज इट इज रहे। दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है कि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डी सी बी, ए डी और सी बी ये एज इट इज रहे। तो इस तरह हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन हो गई इस पार्ट by using multiplicative identity property. Last part, fourth one, 1 over a minus 1 over b, 1 minus 1 over a, 1 over b। ये भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने पहले 20 by 20, फिर नेक्स्ट पार्ट में बी डी बनाया, अब यहां पर ए बी आ गया। तो वही वर्किंग करते हुए सबसे पहले ये इस तरह से 1 के साथ अटैच किया, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह दिया ये प्रॉपर्टी को। अब 1 को बताइए आप किस तरह से रिप्लेस करेंगे हम? जी बिल्कुल, ये होगा ए बी 1 ओवर ए बी। अब जिस तरह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी 1 ओवर ए बी को ए बी ओवर ए बी लिखा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए ए बी को ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब हम इनवर्सेस बना लेते हैं, 1 ओवर ए को ए के साथ, 1 ओवर बी को बी के साथ ज्वाइन करते हुए, जी 1 ओवर ए 1 ओवर बी को बी के साथ, 1 ओवर ए को ए के साथ और 1 ओवर बी को बी के साथ बाय यूजिंग कमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ए बी लिखा होता हमने उसको सेपरेटली अलग अलग अप्लाई कर दिया पोजीशन चेंज करते हुए। अब जहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहे हैं जो कि ये तमाम ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, वहां पर 1 बन जाएगा, 1 इंटू बी, 1 इंटू ए बी एज इट इज, और 1 इंटू 1। दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा b इंटू 1 b रहेगा, a इंटू 1 a रहेगा, 1 इंटू 1। दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई गिवन पार्ट की। तो ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। थोड़ा सा अनयूजुअल वे में हमने इनको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आप इससे पहले ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, बल्कि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन हमने बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताते हुए इसको सिंप्लीफाई करना था, लिहाजा इस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया इनवर्सेस, आइडेंटिटी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के साथ, तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो यहां पर एक्सरसाइज 1.1 एंड होती है। अब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इस खूबसूरत मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच।